नमस्कार बच्चों। आज हम आपको इस वीडियो में एक नया पाठ करवाने जा रहे हैं। कक्षा चौथी में चित्र की सहायता से आप देख रहे हो कि बच्चियां ताइक्वांडो, कराटे, आत्मरक्षा के लिए गेम सीख रही हैं और ज़रूरी भी है। आज के समय में बेटियों को और मजबूत बनाने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए कराटे, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट सीखना अति आवश्यक हो गया है। आत्मरक्षा के द्वारा जहां बेटियां अपनी रक्षा कर सकती हैं, वहीं अपने परिवार की और जो पीड़ित हैं समाज में लोग, उनकी रक्षा कर सकती हैं। तो हमें अपनी बेटियों को, बहनों को मार्शल आर्ट आवश्यक सिखानी चाहिए। इससे संबंधित आज हमारा पाठ है, जिसका नाम है बच्चों एक थी स्वाति। बिल्कुल इस पर आधारित है, आत्मरक्षा पर ये पाठ। तो हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई होती थी। एक बच्ची थी, एक बेटी थी स्वाति। उसकी गांव में 8वीं तक पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने गांव के स्कूल को पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसकी रुचि के कारण उसके पिताजी ने शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश कर दिलवा दिया। मतलब 9वीं कक्षा में उसका दाखिला करवा दिया। स्कूल में छात्रावास था। बच्चों, छात्रावास का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर छात्राएं रहती हैं। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी। स्कूल में छात्राएं अनुशासन के साथ रहती थी। बहुत अनुशासन था स्कूल में। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियां अपनी रक्षा आप कर सकें, इसके लिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते। स्कूल में जूडो कराटे भी सिखाए जाते थे बच्चों को, ताइक्वांडो, कराटे, जिससे कि वो अपनी रक्षा आप कर सकें, स्वयं कर सकें। लड़कियां बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती। स्वाति की जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद आता। स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत मज़ा आता। कुछ दिन के अभ्यास से वह जूडो कराटे की अच्छी, नेक्स्ट पेज है बच्चों, अच्छी खिलाड़ी बन गई। क्योंकि जब बार बार अभ्यास करते हैं बच्चों किसी भी कार्य के लिए, तो उसमें हम निपुण हो जाते हैं। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, या फिर खेल का क्षेत्र हो, या अन्य कोई भी व्यंजन कला का क्षेत्र हो, किसी भी तरह का क्षेत्र में बार बार अभ्यास करने से हम कुशल हो जाते हैं। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में इकट्ठी होकर गायत्री मंत्र का पाठ करती थी। इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनाने की शिक्षा दी जाती कि वो आप साहसी बने, बिना किसी डर के कहीं भी जा सकें। अन्य लड़कियों की तरह स्वाति बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। दशहरा अवकाश के दिनों में वह अपने घर गई। दशहरे की जब छुट्टियां होती हैं बच्चों, तो स्वाति अपने घर गई। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन एक संबंधी के यहाँ विवाह में गए। उसके माता पिता, भाई बहन सभी उनके रिश्तेदार के यहाँ शादी में चले गए। घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। आधी रात हो चुकी थी। स्वाति को नींद आ रही थी।
उसके दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे। उसे घर के आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। आहटें होता है बच्चों पैरों की खनक, कि उसे पैरों की खनक सुनाई दी। उसे संकट का आभास हुआ। आभास मतलब ये देखिए, आभास का मतलब भी संकेत, कि उसे कुछ महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह घबराई लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। वह संकट से बचाव का रास्ता सोचने लगी। उसकी दृष्टि एक कोने में रखे उसकी नज़र एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर टिक गई। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी थी। जो सिलेंडर था बच्चों, उसमें जहरीली गैस थी, जो हम फसलों पर छिड़कते हैं। कोई कीट वगैरह लग जाते हैं जब फसलों में। उसने दिन में ही अपने पिता से इसके छिड़काव के विषय में पूछा था कि इसे कैसे छिड़का जाता है। उसके पिता ने विधि बताते हुए कहा था, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। उसे गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता दिखाई दिया। उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाए जाने वाला सुरक्षा मखोटा, जब इसको छिड़कते थे गैस को, तो स्वयं के बचाव के लिए एक मुंह पर मखोटा लगाया जाता था, लगाकर पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई, मतलब वो हलचल हो गई उनकी शुरू। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए गांठ बांध रस्सा फेंका। गांठ नहीं अटकी। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाद मुंह पर सुरक्षा मखोटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके छत पर पहुंच गई। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारियां कर रहे थे। उधर स्वाति धीरे धीरे आंगन की छत से किनारे तक पहुंच गई। अंधेरी रात थी। आंगन में खड़े व्यक्ति उसकी परछाई नहीं देख पाए। उसने गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव मतलब असर होने लगा। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। आंगन का सारा वायुमंडल विषैली गैस से भर गया। 2 चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और 2 लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। स्वाति ने छत पर बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए। उन्होंने आंगन में पड़े दोनों चोरों को रस्सी से लपेटकर पेड़ से बांध दिया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा लिया। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। जब अवकाश के बाद वह स्कूल गई तो पहले ही दिन मंच पर बुलाकर उसे पुरस्कार दिया गया। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडर और साहसी की शिक्षा का फल है। तो उसने यह श्रेय अपना सारे स्कूल को दिया कि स्कूल ने ही उसको सिखाया है। ये बच्चों लेसन सभी के लिए है कि हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए और समाज में जो बुरी कुरीतियां हैं उसे दूर करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना होगा। तभी समाज का और अपना भला हो सकता है। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि बच्चियों को, बेटियों को अपने आत्मरक्षा के गुर सीखने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।